पर आप तक पहुंचाएं। वजीर आजम बनने से पहले ही इमरान खान के सर पर तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के 2 हलकों का नोटिफिकेशन रोक लिया और 3 हलकों का नोटिफिकेशन मशरूत जारी किया है। हमारे न्यूज रिपोर्टर शाकिर अब्बासी उनसे मजीद जानते हैं। शाकिर, बताएगा क्या अपडेट्स मौसूल हो रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुतवक्का वज़ीर आज़म के लिए कोई इलेक्शन के जो नोटिफिकेशन जारी है उससे कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो 5 हल्कों से वो कामयाब हुए थे उनमें लाहौर और इस्लामाबाद से तो उनके नोटिफिकेशन रोक दिए गए हैं, जबकि बाकी जो 3 हल्के हैं मियांवाली, बन्नू और कराची, वहाँ से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए उनके साथ लिखा गया है कि ये नोटिफिकेशन उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनसे मशरूत है। जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी इलेक्शन वाले दिन और जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट पेपर उसको वायलेट किया था, तो उसके तहत जो मुकदमा है अब वो फैसला जब तक अगर उनके खिलाफ आ जाता है या उसमें वो गिल्टी होते हैं तो ये उनके लिए एक बुरी खबर होगी, क्योंकि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और ये उनके सर पे एक तलवार जो है वो नाया अली की लटक रही है। बाकी न सिर्फ ये बल्कि एयाज सादिक का जो हल्का है वहाँ से भी उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन उनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी के मुकदमात इस वक्त इलेक्शन कमीशन में है, तो उसका भी जो है वो मशरूत कर दिया गया है। अगर वो रिजल्ट उनके खिलाफ आता है तो वो भी कैंसिल हो सकता है। तो इमरान खान के लिए फिलहाल यही खबर है कि वो वज़ीर आज़म का हल्फ भी उठा सकते हैं और सारे मामला कर सकते हैं, लेकिन उनके तीनों नोटिफिकेशन जो है वो कामयाबी उसको मशरूत कर दिया गया है उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनके फैसले से। ठीक है शाकिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए जाने वाले इस मशरूत नोटिफिकेशन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपने हमें वक्त दिया। जानना ये चाह रहे हैं कि इमरान खान की पोजीशन इस वक्त है क्या? अगर वो वजीर आजम का हलफ उठाते हैं और फैसला उनके खिलाफ आया तो फिर क्या वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे? इन हालात में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाने की मिजाज नहीं। जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्लियरेंस नहीं दे देता और तमाम जो के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से जो केस मुज़र समाअत हैं उनका फैसला का नहीं हो जाता, उस वक्त वो हल्फ उठाने के मिजाज नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा एक आइनी और कानूनी बहरान पैदा कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसे मौके पर जबकि वो प्राइम मिनिस्टर नामजद हो गए हैं तो ये जो ज़ाब्ता इखलाक की कार्रवाई है इसमें भी ये बाद में भी हो सकते थे, लेकिन अब चूंकि उन्होंने मशरूत कर दिया है, इनका नोटिफिकेशन रोक लिया है, तो इन हालात में नजर यही आ रहा है कि फिलहाल जो है जब तक ये फैसला नहीं होता वो हल्फ उठाने के रवादार नहीं है। कंवर साहब, कानूनी पोजीशन स्ट्रांग नहीं हो जाएगी अगर वो हलफ उठा लेते हैं और मामला डिले में चला जाता है? नहीं यार, जब एक मशरूत हो गया ना, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है ना, तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वही उनकी है, तमाम नोटिफिकेशन भी करता है, डी नोटिफाई भी करता है। इन हालात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला नहीं करता उस वक्त वो हल्फ उठाने के रवादार नहीं। ये भी बताएगा कंवर साहब कि क्या इमरान खान रुकने कौमी असम्बली के तौर पे हलफ उठा सकते हैं या फिर उसके भी मजाज नहीं होंगे? नहीं देखना जी, फिलहाल तो कौमी असम्बली का तो मेंबर उठा लेंगे, वो तो ठीक है, मशरूत कर दिया है, लेकिन जब इतनी बड़ी पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल का वजीर आजम का हलफ उठाए तो उसमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए ना उनके खिलाफ। जब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि जी उनका मशरूत कर दिया गया है तो हलफ तो खैर वो कानूनी तौर पर उठा लेंगे, लेकिन वजीर आजम का जो होता है ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनरेबल हमारी पोस्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान है। इन हालात में जब तक तमाम मामला क्लियर नहीं हो जाते उस वक्त तक हलफ उठाने की रस्म शायद ना हो सके, ये एक बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल इसका फैसला तो हमारे आईनी और कानूनी बहान देखा जाए कि पहली बार तो ऐसा हुआ है एक सिटिंग MNA और जो उसका बहुत वेटिंग जो हो अब लिस्ट में आ चुका है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हो चुका है और जब इलेक्शन कमीशन ने जो ऐसा फैसला दिया है तो वो उसके बड़े कानूनी बहरान भी है, आईनी बहरान भी है और आईनी रुकावटें भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी प्राइम मिनिस्टर के हल्फ उठाने में आईनी रुकावटें हायल हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे और आपने तमाम वजाहत भी पेश की कि वज़ीर आज़म बनने से पहले ही इमरान खान के लिए लग रहा है कि मुश्किलात सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के 2 हलकों का नोटिफिकेशन रोक दिया है और 3 हलकों का नोटिफिकेशन मशरूत जारी किया है। शाकिर अब्बासी हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी एक बार डिटेल्स ले लेते हैं। शाकिर अब्बासी, एक बार ज़रा ईजी लैंग्वेज में हमारे नाजरीन के लिए कन्वे कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या एक्शन लिया गया है और जो नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल्स शेयर कीजिएगा।
जी, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसमें बाकी तो तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कुछ हल्के ऐसे भी हैं, जिस तरह एक हल्का है 271, वहाँ से जो उम्मीदवार है उसने अपने अखराजात जो इलेक्शन में उसने खर्च किया उसकी तफसीलात नहीं जमा कराई तो उसका रोक लिया गया है। इस तरह NA 108 है, NA 90 है, NA 112, NA 140 और NA 215 ये हल्के वो हैं जहाँ पर हाई कोर्ट ने जो पंजाब हाईकोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के जो स्टेज हैं इसकी वजह से ये नोटिफिकेशन रोके गए हैं। इस तरह अयाज सादिक का जो नोटिफिकेशन है लाहौर से वो भी मशरूत है, जिस तरह इमरान खान के 3 हल्कों से नोटिफिकेशन मशरूत है, मुकदमात के फैसले तक अयाज सादिक का NA 129 से नोटिफिकेशन मशरूत है। खटक जो है वो इस तरह परवेज खटक ने जो गैर पार्लिमानी और गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की थी तो उनका भी जो नोटिफिकेशन NA 25 से रोका गया परवेज खटक का, और उनका भी जो नोटिफिकेशन है वो जब तक फैसला नहीं आता तब तक वो नोटिफिकेशन वो मतलब उनके लिए एक मुश्किलात हैं। तो ये हालात आ रहे हैं जो आज की नोटिफिकेशन हो गए हैं। इसके बाद की जो अगली सूरत-ए-हाल होगी, जितने भी कामयाब उम्मीदवार हैं उनमें से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने जिस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। 3 दिन में पार्टी में शामिल होकर हलफनामा इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे तो वो शामिल होने वाले उम्मीदवार भी उस पार्टी की लिस्ट में आ जाएंगे, उस पार्टी का हिस्सा होंगे, और फिर उस नंबर के बाद जो है वो ख्वातीन की और अक़लियतों की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में वो उन पार्टीज को अलॉट की जाएंगी जिनकी फहरिस्तें पहले ही वो तरजीह फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में मौजूद होंगे, और उसके बाद जो है वो वाज़िया तौर पर जो अददी अक्सरियत या अक़लियत पार्टी की वहाँ कौमी असम्बली में आएगी वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए वो वाज़िया हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर सामने आ रहा है। लेकिन अब कानूनी माहिरीन जिस तरह बता रहे हैं कवर जलसात के इलेक्शन कमीशन के उसके रद्द-ए-अमल का मुंतज़िर हैं कि क्या वाकई वो इमरान खान जो है वज़ीर-ए-आज़म कल से ही उठा सकती है, कोई आईनी माहिर इस हवाले से बता सकता है। लेकिन कमर दिलशाद साहब ने एक सवाल तो उठा दिया, वो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, अब इस इलेक्शन कमीशन का क्या रद्द-ए-अमल आता है उसका हमें इंतजार है अभी। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपने हमें अपडेट किया। इससे पहले साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे और उनका यही कहना था कि इमरान खान मौजूदा हालात में हलफ उठाने के मजाज नहीं है। ये अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के 2 हलकों का नोटिफिकेशन रोक लिया गया है और 3 हलकों का नोटिफिकेशन मशरूत जारी कर दिया गया है। NA 53 और NA 131 केस के फैसले तक इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। NA 35, 95 और 243 पर इमरान खान की कामयाबी का मशरूत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन हलकों पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कामयाबी का मशरूत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पहले साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उनका भी यही कहना था कि इमरान खान मौजूदा हालात में हलफ उठाने के मजाज नहीं है। अहम डेवलपमेंट है, अहम पेशरफ्त है, इससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले ही इमरान खान के सर पर तलवार लटकने लगी है।